देखिए, आज बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदरी के लाल सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अति पिछड़े को आगे बढ़ाने वाले और जिनका 100वां जयंती जन्म शताब्दी के तौर पर 24 तारीख को मनाने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट बिहार वासियों को देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। कर्पूरी जी की पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित थी। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको सबसे ज्यादा 12% का आरक्षण दिया था। मैं कहूंगी कि हर ऐसे जो रत्न है, जो रत्न भारत माता के कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनको लाकर बाहर सबके समक्ष रखने का प्रयास जो है वो जारी है। उस प्रयास में एक ये भी प्रयास है कि भारत माता के रत्न स्वरूप कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत अधिक कार्य किया और पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए खास तौर पे बहुत कार्य किया, और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार का संघर्ष इन लोगों का रहा, और मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ उस समय से, तो उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक ऐसे समाज की प्रेरणा वो बनते हैं जिस समाज के सामने शायद उनके जो उदाहरण है उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। और मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का जिसने ये सिलेक्शन किया, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, गरीबों के मसीहा। कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच
यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं।